विद इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर इन सबको आपको धारण करना है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। हाँ, मैकेनिज्म, राइट। हाँ, सृष्टि मैडम हैज गिवन द मेन थिंग, दैट इज द व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड। ये जो भी चीजें चल रही हैं वो सारी सारी आत्म मूल्यांकन के लिए चीजें चल रही हैं। आत्म मूल्यांकन मतलब अपने आप के, अ जर्नी टुवर्ड्स इनर सेल्फ, आपके अंदर की यात्रा। और आपके अंदर की यात्रा वो आपको ही करनी है, ठीक है। तो जो इनर, इसको आप इनर जर्नी बोल सकते हैं, इनवर्ड जर्नी बोल सकते हैं, इसको आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोल सकते हैं। सबका मीनिंग एक ही है कि आपको अपनी खोज करनी है। यू हैव टू सर्च योर सेल्फ। आपको पिछले सेशन में बताया था, पर्सनैलिटी को अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि पर्सनल रियलिटी मीन्स योर पर्सनैलिटी इज द फैक्ट विच यू रियली एग्जिस्ट। वो सारी सारी चीजें जो वास्तव में आप हैं, दैट इज कॉल्ड योर पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी के जो बेसिक रॉ मटेरियल है, दैट इज द थॉट। इसके बारे में बात हो चुकी है विस्तार से पिछले सेशंस में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म। आखिर हम करें अपना इंस्पेक्शन तो किस तरह से करें, व्हाट शुड बी द ट्रेट, हम उसको किस तरीके से अपना इनर इंस्पेक्शन करेंगे। और उसका जो पहला स्टेप बताया, बहुत ही खूबसूरती से बताया है, दैट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में कौन बताएंगे? अभी स्लाइड में पार्ट आया था, नेचुरल एक्सेप्टेंस। उसका जो हिंदी मीनिंग है वो है नैसर्गिक, प्राकृतिक रूप से किसी चीज को एक्सेप्ट करना। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में कौन बताएंगे? यस, योर नेम फर्स्ट। शिवम यादव, यस प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस का मीनिंग है कि मतलब पहले हमें मतलब एक जगह बैठकर इमेजिन करके और सोचना चाहिए, बैठ के उस चीज के बारे में थिंक करें। इसमें एक वर्ड आया है साइंटिफिक एंड लॉजिकल। जब हम किसी चीज को धार्मिक मान्यता के आधार पे या विश्वास के आधार पे या रूढ़ी के आधार पे या अंधविश्वास के आधार पे स्वीकार करते हैं तो वो हमारा खोखला होता है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग नहीं होती है। इसलिए एक स्पेशली स्लाइड आपको दिखाई गई थी, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक थिंकिंग। जब हम किसी चीज को लॉजिकल रेशनल तरीके से सोचते हैं तो हमारी वो नेचुरल एक्सेप्टेंस आती है। सो नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। जब हम किसी चीज को आत्म साक्षात्कार करने के बाद अगर एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो फर्स्ट मैकेनिज्म है, दैट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, राइट। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसके बारे में? बैठो प्लीज, शुभम बैठो। एनीवन एल्स? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के बारे में बताइए। द सेकंड वन इज एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। कौन बताएंगे? एनीवन एल्स? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन? एक प्रयोग से किसी चीज को करना। साइंस और रिलीजन में एक फर्क है, धर्म और साइंस में एक फर्क है। धर्म जो है वो थोड़ा सा हट होता है, उसमें हट का मतलब उसमें चीजें आसानी से बदलती नहीं है। लेकिन यस सर, जो हमने जो ड्रीम सोचा, मतलब जिस चीज को हमने डिसाइड कर लिया कि ये हम कर सकते हैं, हमें उसके पहले नॉलेज को देखना पड़ेगा कि इस चीज में अभी तक किसने कितना कर दिया है और इसमें अप्रोच कितनी है। हमारे जो डिसीजंस हैं, वेरी गुड, दे शुड बी लॉजिकली बेस्ड। लॉजिकल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और लॉजिकल बेस्ड के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम सारे फैक्ट्स को रिवील करें, सारी चीजों को सामने रखें। किसी भी चीज के प्लस और माइनस दोनों को आप सामने रखिए और उसके बाद निर्णय लीजिए, ठीक है। तभी आपकी पर्सनैलिटी जो है डेवलप हो सकती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। जब आप जो एक्सरसाइज आपको इसमें बताई गई है, अगर आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको भी अपने अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नजर नहीं आएगा। एवरीवन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एज वेल एज व्हाइट। कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। सो दैट इज कॉल्ड ग्रे। एवरीवन इज ग्रे, एवरीवन इज ग्रे। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बिल्कुल परफेक्टली संपूर्ण है और ऐसा नहीं किसी में सारी सारी बुराई है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात के इसका एक वो रखता हूं, सबूत रखता हूं। हिटलर, मैं भारत के किसी व्यक्ति को नहीं ले रहा, हो सकता है आपकी किसी फीलिंग हर्ट हो उसमें। मैं एक विदेशी एग्जाम्पल लेता हूं, हिटलर। हिटलर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप लोग किस रूप में याद करते हैं? अच्छे व्यक्ति के रूप में, बुरे रूप में? बुरे रूप में, डिक्टेटर के रूप में आप याद करते हैं, ठीक है। हिटलर वॉज ऑल्सो कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन था? ही वॉज ए ग्रेट कम्युनिकेटर।
जब वो बोलता था तो लोगों के रोए खड़े होते थे, इतना इतना परफेक्ट बोलने वाले व्यक्ति था। ही वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन में देखा जाए उसे 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे, 10 आउट ऑफ 10, 9 भी नहीं, 9.5 भी नहीं। बट ही वॉज ए क्रूअल मैन। 10 लाख यहूदियों की उसने कंसंट्रेशन कैंप में हत्या करवा दी। तो देखा जाए तो एवरीवन इज ए कंपोजिशन ऑफ गुड एंड बैड। अगर आपके अंदर गुड ज्यादा है, यू विल बी गुड पर्सन। अगर आपके अंदर बैडनेस ज्यादा है, यू विल बी पुअर पर्सन, राइट? सो नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग इज ग्रे। यू हैव टू डेवलप योर व्हाइटिश। आपको अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाना है। यू हैव टू इंक्रीज योर व्हाइटनेस। यस मैम, प्लीज। सेकंड क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सबको। आज घर पे जाकर के कम से कम एक बार इस स्लाइड को दोबारा देखो, ताकि उसमें चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो कि क्या करना है। इसके अंदर कुछ पूछना चाहें तो पूछे। यस, आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैडम ने पूछा था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड? किसने आंसर? एनीवन? सेकंड क्वेश्चन पूछिए। हाउ टू डू। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट वर्ड इज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस यानी हमें ओपन माइंड रखना है, हमको अपना माइंड ओपन रखना है। अब ऐसा तो है नहीं कि माइंड ओपन रखने से हमने कह दिया और आपको माइंड ओपन हो गया। अगर आप चीजों के प्लस और माइनस सबको जानेंगे, देन इट इज सेड दैट योर माइंड इज ओपन। तो कोई एक प्रैक्टिस जो हमने अपनी जिंदगी में की हो या सुनी हो, कोई प्रैक्टिस बता। और कोई बताए? एनीवन एल्स? इधर से आप लोग बोलो कोई। मेडिटेशन। कौन बताएंगे मेडिटेशन के बारे में? यस, व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? I am Ramprasad Sharma, student of FOP. Yes, Future Institute of future group of institutions, right? College. Meditation, first of all, I am talking about the practicing mindfulness. So it's a mind openness, मतलब ये है कि mind को open करना कैसे है? तो meditation की शुरुआत कर सकते हैं। Why meditation is required? चलिए। Meditation हमें क्या करता है? Yes, please. हाँ, sit down please. Sir, my name is Vanshika Chauhan. I am Yeah. from FIT. Yes. Sir, for mental peace and for Very good. For mental peace, the meditation is required. Peace is a natural behavior of human being. व्यक्ति का जो मौलिक स्वभाव है वो है शांति। ठीक है, यू कैन लर्न द थिंग्स इन 2 stages. जब आपकी बॉडी, when your body is in rest and your brain is in calmness. अगर आपके दिमाग में शांति है तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। इफ योर माइंड इज टर्बुलेंट, you cannot learn. So as a student, the meditation is done because to get the mental calmness, मानसिक शांति। ठीक है।